अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, खैर खैरियत से होगी, फ़र्स्ट क्लास होगी और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चटखारेदार चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ कैरी की बहुत मज़ेदार रेसिपी। तो जनाब, ये है लौंजी और ये भी कैरी के अचार की ही एक फॉर्म है, एक किस्म है। इसको हम 10 से 15 मिनट में क्विकली बना लेंगे अचार, जिसे हम लौंजी कहते हैं। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कैरी ली है, उसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके मैंने 4 पीस में कटिंग कर ली है। मैं यहाँ 1 किलो की लौंजी बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ली है यहाँ सौंफ और इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके प्यालियों में कन्वर्ट कर लिया है, थोड़ी सी हवा लगा ली है। इसके साथ ही मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है और बिल्कुल 1 पिंच मैंने 1 चुटकी राई दाना लिया है। इन तमाम चीज़ों को सिवाय कलौंजी के मैं तमाम 5 की 5 चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसका मैं पाउडर बना लूँगी। 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी मिर्च। आप चाहें अपने पसंद के हिसाब से मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने हाफ़ कप अपना ऑयल डाल लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक बॉल लिया है और उसमें तमाम मसाले जात जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं 1 बाय 1 करके देखिए मैंने सबका पाउडर बना दिया है ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद, सिवाय कलौंजी के। मैं तमाम चीज़ें इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करती जा रही हूँ और तमाम मसाले जात जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं वो तमाम उन्हीं क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। और ये देखिए, मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, कलौंजी, राई दाना और मिर्चें, हल्दी, धनिया सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ कप पानी लिया और इस बॉल में अच्छे तरीके से मैंने इसका तमाम मसालों का मिक्सचर बना लिया। अब जो तेल गरम किया था उसमें मैंने सबसे पहले 1 चुटकी हमने मेथी दाना ऐड करना है। जब मेथी दाना तड़कने लगे तो फिर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। उसके बाद जो मैंने ये मसालों का घोल तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हल्की आंच पे अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब हमारा मसाले में दाना बनने लगेगा तब हम इसमें कैरी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए, दाना बनने लगा है मेरे मसाले में। अब मैं इस पॉइंट पे अपनी कैरी, जो कि मैंने छिलके समेत कटिंग करी है, आप चाहें तो इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं, छिलका हटा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ छिलके समेत यूज़ कर रही हूँ। इस तरह हमारे जो कैरी है या आम है वो बिल्कुल घुटने में नहीं आता, बल्कि इसके छिलका रखने से हमारा थोड़ा सा मसाला और जो कैरी है वो मिक्सअप हुआ हुआ, घुटा हुआ साबुत अच्छा लगता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। जब इसमें उबाल आने लगा है तो मैं इसको एक बार फिर से चलाऊँगी और इसको धीमी आंच पे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। बीच में 1 से 2 बार हम इसमें चम्मच चला देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे बिल्कुल भी कढ़ाई में ना लगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका क्या ज़बरदस्त सा लुक आता है और हमारी कलौंजी कैसी लगती है तैयार होने के बाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind.
ये देखिए हमारे 10 से 12 ही मिनट हुए और हमारी कैरी बिल्कुल गल चुकी है, डन हो चुकी है। लेकिन हमने जो छिलका रखा था उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी कैरी बिल्कुल भी घुटी नहीं है, साबुत-साबुत है। अब हम इस पॉइंट पे आँच को तेज़ करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट तेज़ आँच पे इसको भून लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी कैरी बिल्कुल डन है, इसलिए हमें चम्मच चलाते हुए बहुत एहतियात के साथ इसको ऊपर-नीचे कर लेना है और इसको फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर देना है और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस लौंजी की रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, आलू की तहरी के साथ, चने के पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे यकीन माने रोटी के साथ भी यूँ ही सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए जी, मैंने अपनी लौंजी को डिश आउट कर लिया है और कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह लुक आया है। और ये देखिए जी, हमारी कैरी की लौंजी झटपट 15 मिनट में तैयार हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मेरे तमाम प्यारे-प्यारे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।